अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलाकर इतना अरसा मुश्किलात में रहने के बाद पीटीआई के लिए जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है और पीटीआई के हक़ में जो है इस वक्त फैसले आना शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है अब हर तरफ तहलका मच चुका है। ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो नून लीग जो है उसकी हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ये एक ट्रेलर है, अभी कुछ कबल अज़ वक्त नहीं कहा जा सकता है कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो अपना जो हुक्म है वो दिया है सारे मामलात को देखते हुए। लेकिन इसके साथ साथ अब जो नून लीग के रहनुमा हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें अगर देखी जाएं तो कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में बड़े जो है वो सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिली का जो है वो हुक्म जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके बाद मुख्तलिफ रहनुमा जो छुपे हुए थे उनके भी बयान आने शुरू हो चुके हैं। तो उस हवाले से अब बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं अयाज सादक, उन्होंने पीटीआई के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं और उनको कहा है कि अगर पीटीआई चाहती है कि मुज़ाकरात करना चाहती है हुकूमत के साथ तो वो करे, मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये पीटीआई की जानिब से जो है वो पहले भी एक दफ़ा बयान जारी किया गया था। अयाज सादक अच्छे बंदे हैं, तो वो अगर किरदार अदा करते हैं तो हमें उन पर एतबार है। तो इस हवाले से अब अयाज सादक ने जो है वो पीटीआई के वफद से जो है वो मुलाकात की है और इस हवाले से उन्होंने जोर दिया है उनके वफद के साथ कि आप दूरियां जो है वो खत्म करें और पीटीआई मुज़ाकरात के मेज पर अगर आती है तो मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त कुछ बड़ा होने जा रहा है। अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो मे भी हो सकता है कि दोबारा वो जेल में ना जाएं और वहां पर ही उनको उनके जो फैसले हैं 3 साल कबल उनको जो 3 साल की सजा हुई थी वो भी अब खत्म हो सकती है और जो दीगर केसेस हैं उनके जो फैसले हैं वो भी आना बाकी हैं। तो आपको पता है कि